बड़ा कर रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 में और 2010 में गांव-गांव में इन्होंने दारू बेचने का लाइसेंस दिलाया था। सब कोई पी रहा था, आज भी पी रहा है। अब इनको कैसे तो एहसास हुआ तो उसको बंद कराना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, सब लोग कहा कि बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने की जो प्रक्रिया है, आज अगर 4 लाख या 5 लाख आज जेल के सलाखा में या कानूनी कार्रवाई के परिधि में है, तो उसमें 80% दलित है, गरीब है। इसलिए कि वो पाव भर दारू पी करके काम करने के स्थान से घर जाता रहा है। पुलिस लोग डाटा या आंकड़ा जुटाने के नाम पर उनको मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और लगा करके उनको जेल भेज देते हैं, क्योंकि पिए हुए तो रहता ही है। बहुत कहने पर एक समीक्षा किए हैं, तीसरा समीक्षा किए हैं, जिसमें यह है कि जेल नहीं जाएगा, जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कैसे? न मन हुई है न राधा नाची है, कहानी कही जाती है। आप कहते हैं कि साहब उससे 3000 या 4000 जुर्माना लेकर के आप छोड़ दीजिए। लोग लेता है 5000 और 7000 चार्ज करता है, और रसीद भले दे 2000-3000 का, लेकिन जो मजदूर 500 रुपया कमा करके जा रहा है और पकड़ा गया, वो 2000 और 3000 जुर्माना कहाँ से देगा? नेचुरली वो जेल में चल जाता है। तो कहने का मतलब कि शेड्यूल कास्ट के अधिकांश और दलित गरीब तबके के अधिकांश लोग आज जेल के शिकंजे में हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपना जो मद्य निषेध वाला जो ये है दोषपूर्ण आपका है, आप ठीक से उसको नहीं किए हैं, उसको वापस लीजिए। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे, और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है। अपने आप समझदार होने, उसके जगह पर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, अवेकनिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे कि नहीं पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी एक एंगल है जिससे हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नज़रिया ठीक नहीं है। तो ये सब 5-6 पॉइंट है जिसके आधार पर हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के कभी ही तैसी नहीं रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के ही तैसी रहते तो जीतन मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, 9 महीना काम किया, 2 महीना 3 महीना इनके कहने पर काम किया था, तो बड़ी अच्छा है। आप लोग कह रहे थे कि रबर स्टैंप है, आप लोग कह रहे थे कि रिमोट से चलता है। जब हम अपना काम करने लगे तो इनको बड़ा बुरा लगा और हमको ज़बरदस्ती हटाए। हम कहते हैं, पूछना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे, समय लगेगा, कि जीतन मांझी उसमें निर्णय लिया। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, प्रथम क्लास से लेकर के एमए क्लास तक किसी जात की लड़की हो, किसी समुदाय की लड़की हो, उसको हम एजुकेशन फ्री कर दिया था। क्या गलत हमने किया था? हटाने का तो कोई कारण होना चाहिए। हम अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं बेचारे नक्सलाइट होते जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। हमने ठीका में आरक्षण किया था कि 75 लाख ठीका में उनको आरक्षण देंगे। क्या गलत किया था? इस पर कोई बतावे। फिर हमने कहा था कि जो किसान है आज खेती में बिजली बिल के चलते उनको तबाही होती है, 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देंगे। क्या गलत कहा था? हमने मुसलमान भाइयों के लिए भी, चाहे उनका शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो या हज भवन हो, सबके लिए जहां 50 लाख में अनुदान मिलता था, सबको हम करोड़ों में अनुदान दिया था। क्या गलत किया था? जैसे हाई स्कूल में पढ़ते थे लोग क्या कंप्यूटर से, हमने भी मदरसा में कंप्यूटर दे दिया था। क्या गलत किया था? कहने का मतलब कि जब हम सारा काम ठीक कर रहे थे तब फिर हटाने का क्या मामला था? मामला यही हो गया कि जीतन मांझी अच्छा काम कर रहा है, अगर इसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर इसी को लोग जानेगा। तो वो भी दलित के प्रति उनका क्या प्रेम है ये भी दर्शाता है। कहते हैं कि एक दलित को दिया था, दलित को नहीं दिया था, वो एक मुसहर जाति के निरीह प्राणी समझ के जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। और जब मुख्यमंत्री काम करने लगा, जिसकी चर्चा आपके सामने किया, बहुत सा काम है, तब इनको लगा कि साहब लोग ने बतलाया कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आगे जीतन मांझी को लोग पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि उसको हटाइए। तो उनको हटा दिया। फिर उसके बाद
संतोष हमारा लड़का आया मंत्री में, जब अच्छा काम करने लगा माइनराइजेशन का तो कोई नहीं जानता था। आज चले जाइए दक्षिण बिहार में, बैठे हुए हैं हमारे अनिल बाबू अध्यक्ष, इनके क्षेत्र में भी इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, फतेहपुर, मोहनपुर, ये सगरों में करोड़ों रुपया का काम हुआ है। लोग जान रहा है कि हाँ माइन इरीगेशन क्या है, क्योंकि आहर पोखर पैन उधर ही है। हमारे जमींदारी पीरियड में भी यही किया था कि उन इलाकों में आहर पोखर पैन नहीं है। इसके लिए भी हम इनको कहा कि यही आरक्षण का कोटा जानने और समझने के लिए एक आरक्षण आयुक्त हुआ करते थे। आरक्षण आयुक्त यहाँ बहाल थे जो देखते थे, और आपके राज में आने के बाद आरक्षण आयुक्त कहाँ चला गया पता नहीं है। यही तो इनका दलित प्रेम है। दलितों के प्रति बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बात करना चाहते हैं, तो आखिर आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण के बारे में आरक्षण आयुक्त कहाँ आरक्षण है नहीं है ये जानने के लिए आयुक्त था, उस पद को भी इन्होंने गायब कर दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़, 2017 में ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आरक्षण का क्वांटम अगर 7% है, जैसा मोहरी लाल कमीशन जी ने कहा था, हम समझते हैं कि ठीक है 1-8% तक बढ़ा होगा, 8% होगा या 9% होगा। लेकिन उसमें एक विशेषता है कि क्लास 4 में 16% के बजाय 25 या 30% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। अब इसी को ही लोग कहते हैं कि भाई एक कैडर ऐसा है जहां हम 25% आरक्षण दिया है शेड्यूल कास्ट का, इसलिए कि क्लास 4 में बहुत लोग नहीं दूसरे मिलते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग मिलते हैं, स्वच्छ कार्य करने वाले भी मिलते हैं, इसलिए है तब 8% या 9% है। उस चीज़ को भी नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के इतने बड़े हिमायती हैं, दलित के इतने हिमायती हैं कि 2017 में सरकार से आप पूछ लीजिए, एक आदेश निकला है कि क्लास 4 की बहाली नहीं होगी। क्लास 4 की बहाली में शेड्यूल कास्ट बहाल हुआ करते थे ज़्यादा, अब इसी बिना पर कहते थे कि 25% है, 30% है, और दोनों मिला करके 7 या 8% हो जाता था। तो उस चीज़ को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सके, और 2017 में क्लास 4 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट या किसी की बहाली करना इन्होंने बंद कर दिया। डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट पर चोट है, हमारे शेड्यूल कास्ट बहाल नहीं हो रहे हैं। और क्या किए हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब बहालियों करवा रहे हैं। किसी एजेंट को दे देते हैं पैसा लेकर के, एजेंट कमीशन देता है, और वो एजेंट करता क्या है कि अगर आउटसोर्सिंग में किसी क्लास 4 लाइक आदमी को अगर 15,000 देना है तो वो देता है 5 या 10,000 या 8,000। इस तरह से उसका दोहन हो रहा है, और वहाँ आरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। तो यही शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका प्रेम है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप पूछिए कि क्यों 2017 में क्लास 4 की बहाली आपने रोक दिया, और क्यों आउटसोर्सिंग में दे दिया, और क्यों आउटसोर्सिंग में दिया तो क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन दिया कि वहाँ भी आरक्षण नियम लागू होना चाहिए। ये कौन देखेगा? और वो आरक्षण नियम लागू तो नहीं है, प्लस जो वेतनमान या जो मानदेय मिलना चाहिए, जैसा कहा, जैसे शेड्यूल कास्ट रेजिडेंशियल विद्यालय है, उसको बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। वहाँ पर जो एजेंसी है वो बहाल करती है, रसोईया है, क्लास 4 है, सफाई करने वाले को, उसको मिलना चाहिए 12,500, और देते हैं कितना, 7,000 और 6,000। इस चीज़ को कौन देखेगा? तो सरकार के मुद्दे में रहता तो सरकार से हम लोग कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन अब तो प्राइवेट पर दे दिए हैं, प्राइवेट अपना इस तरह से कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नकारात्मक सोच शुरू से है, और जो दिखलाता है कि शेड्यूल कास्ट को बड़ी इन्होंने एक तरह से दिक्कत किया है, जिसके चलते आज शेड्यूल कास्ट आहत है, और ये ढोल पीट रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट का बड़ा नाम लेते हैं, कि हम शेड्यूल कास्ट के प्रति बहुत ही करते हैं। और फिर आगे की बात मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि ऐसे तो बहुत समय पर हमने बोला है कि राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू साहिबा आई थी यहाँ पर, और ये शायद चौथा कृषि मैप की कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा एड्रेस करते हुए कि जब ये कुछ नहीं थी तो कागज़ लेके मेरे पास आती थी, हम भारत सरकार के मंत्री थे, तो बहुत सा काम इनका किया है कि नहीं,
इनको हम समझते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा अगर कोई राष्ट्रपति होता तो शायद ये नहीं बोल सकते थे। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के प्रति इनकी जो भावना है, जिसके चलते ही महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने उन्होंने ऐसा बोला है, जो रिकॉर्ड में है, आप लोग भी जानते हैं। यही दलित प्रेम है, यही शेड्यूल कास्ट का प्रेम है जो हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से यही हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। और फिर अपना मंत्री को तो इन्होंने भला बुरा कहा, आप सब जानते हैं। अगर सही है कि मन बोलते समय जिस प्रकार से हमारा माइक छीन लिया गया उनका, अगर हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर तनी भी शेड्यूल कास्ट का उनके पास सेंस है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए।